Hey, wait a second. I am doing my makeup ना. अरे रुक जाओ. हो गया मेरा मेकअप. I was doing my makeup. तो guys, आप लोगों को ये दो सिचुएशंस यानी I am doing और I was doing का डिफरेंस तो पता होगा. I am doing यानी मैं अभी ये काम कर रही हूँ. I was doing मैं ये काम कर रही थी. So I am doing my makeup. I was doing my makeup. Am और was प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में और पास्ट में यानी भूतकाल में क्या अंतर होता है, ये अंतर तो आप जानते ही हैं. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फन इंग्लिश क्लास और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ लेकर इंग्लिश का एक और नया और मज़ेदार टॉपिक जिसे हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से और मस्ती के साथ चुटकियों में इंग्लिश सीखेंगे. इंग्लिश के हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे हम कन्वर्सेट करना सीख रहे थे, शब्दों को इंग्लिश में क्या बुलाया जाए ये सीख रहे थे. लेकिन इन सब चीज़ों को अगर बोलना है तो ठीक तरीके से बोलना भी तो ज़रूरी है. हिंदी की व्याकरण जैसी भाषा के रूप को शुद्ध करती है वैसे ही इंग्लिश की व्याकरण यानी ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो आज के इस ग्रामर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन was, were and had. Difference between or the correct places to use was, were and had. तो जैसे कि आपको पता है was, were या had ये तीनों के तीनों शब्द तो किसी भी उस परिस्थिति में यानी उस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं, वो काम जो पहले से हो चुका है. अब तीनों के तीनों शब्द एक ही चीज को बताने में यूज तो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कब कौन सी चीज आएगी, कब इनमें से कौन सा वर्ड यूज करना है वो डिफर करता है, वो बदल जाता है. तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास. सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ was और were का डिफरेंस. was जो होता है वो सिंगुलर होता है. सिंगुलर यानी एक वचन वाले शब्दों के साथ यूज होता है. were जो आता है वो प्लूरल के केस में आता है. प्लूरल मतलब बहुवचन. I was doing my makeup. They were playing. मैं ये काम कर रही थी, वो सब खेल रहे थे. एक वचन आए तो was, बहुवचन आए तो were. ये तो वो सेंटेंसेस हैं, वो केसेस हैं जब हम बात कर रहे हैं कोई भी काम जो भूतकाल में ही सही लेकिन हो रहा था. मैं ये काम कर रही थी, वो ये काम कर रहा था या वे सब वो काम कर रहे थे. रहा था, रही थी, रहे थे. इन तीनों सिचुएशंस में हम कौन सा वर्ड लेकर आएंगे, was या were. इस टेंस को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस. कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, पास्ट मतलब भूतकाल. जो पहले काम भूतकाल में हो रहा था, उस समय वो चल रहा था, तो तब हम यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं कुछ सेंटेंसेस के. पहला, शी वॉज प्लेइंग अ गिटार. शी वॉज प्लेइंग अ गिटार. दे वर डांसिंग. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेकर आते हैं. I was driving when you called. I was driving. मैं गाड़ी चला रही थी जब आपने मुझे कॉल किया. I was driving when you called. They were asking about you. They यानी वो सब. अब वो सब आ गई हैं तो was नहीं, were आए. They were asking about you. वो सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे. अरे कहाँ रह गए, पार्टी में क्यों नहीं आए. So they were asking about you. इसके अलावा एक और सिचुएशन, एक और ऐसी कंडीशन आती है जब हम was या were का ही यूज करेंगे. अभी हमने सीखा कैसे was were को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी यूज करेंगे तब दो चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा. पहला, was और were का सही प्रयोग. सिंगुलर के साथ was और प्लूरल के साथ were. इन वर्ड्स को ध्यान रखना है.
दूसरा, कोई भी क्रिया शब्द आप लेकर आ रहे हैं, क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब होते हैं डूइंग वर्ड्स, यानी ड्राइविंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई भी वर्ड, सिंग, डांस, ड्राइव तुम्हारी क्रिया थी। लेकिन इन शब्दों के साथ मैं ing जोड़ देती हूँ, ड्राइव, इंग, ड्राइविंग। ऐसे ही सिंग, इंग, सिंगिंग। तो जो भी हम वर्ब यूज करेंगे उसके साथ ing आना चाहिए और was और were का सही यूज होना चाहिए। अब ये पहले केस को साइड में रखते हैं और सीखते हैं वो कौन सी परिस्थितियां, कौन सी सिचुएशन आती है जब इसी वर्ड को फिर से यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब सीखेंगे नेक्स्ट चीज, was were सेकेंड केस कहाँ यूज होता है। पहला, जब हम बता रहे हैं किसी भी चीज की स्टेट के बारे में, पोजीशन के बारे में, वो कहाँ पर है। क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी मतलब वो कैसी है। अब इन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे सेंटेंसेस के साथ, ताकि सीखना और भी आसान हो जाए। अब आपको पता है, जब मैं अपने दोस्त से मिलकर आई थी ना, वो बहुत गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा उदास था। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वॉज इन अ बैड मूड। ही वॉज इन अ बैड मूड, या तो बहुत ही गुस्से में था या बहुत ज़्यादा उदास था। सो ही वॉज इन अ बैड मूड, ये बताता है उसकी परिस्थिति के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में। स्टेट क्या था, बैड मूड पे बैठा हुआ था वो। या फिर मैं बात कर रही हूँ, कल जब बारिश हुई थी ना, तो मेरे घर की सारी खिड़कियाँ टूट गई। मैं जब वहाँ देख कर आई तो मुझे क्या पता चला, सारी की सारी खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। ऑल दी विंडोज वर ब्रोकन। विंडोज वर ब्रोकन, यहाँ पे मैं बहुत सारी विंडोज के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने वर का यूज किया, विंडोज वर ब्रोकन। फिर से बात आ रही है स्टेट की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। मैं पता है कल एक लड़की से मिली थी, वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। आई मेट अ गर्ल yesterday, she was very pretty, she was very pretty। यहाँ पे मैं कोई ing कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रही, फिर भी was का यूज कर रही हूँ। was इसलिए क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल होता तो वर्ड लेकर आती। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, या फिर एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ रही हूँ, आप मेरे से इतने दिनों से बात क्यों नहीं कर रहे। जब से मेरा रिजल्ट आया आपने तो बात करनी छोड़ दी। एक्चुअली हुआ ये था, मेरे नंबर बहुत ज़्यादा खराब आ गए थे। तो वो इस सिचुएशन में मुझे कैसे जवाब देंगे, वी वर डिसअपॉइंटेड। वी वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी तुमने हमें नाराज कर दिया था। सो वी वर डिसअपॉइंटेड। अगेन ये बात आ रही है उनकी पोजीशन की, वो समय कैसी पोजीशन में थे, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे मेरे से। तो इन सब वाक्यों को अगर मैं हिंदी में दोहराऊं, उसका मूड खराब था, खिड़कियां सारी टूटी हुई थी, वो लड़की बहुत सुंदर थी, हम तुमसे नाराज थे। यही वो सारे केसेस थे जहाँ पे हम वॉज और वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं हमारे अगले वर्ड के बारे में। अगला वर्ड आता है हैड, HAD, हैड। ये 3 अक्षरों का शब्द, ये तो निश्चित है पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है, यानी भूतकाल में। लेकिन इसे कब यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी सही सिचुएशंस है जहाँ पे इस वर्ड को आपको यूज करना है। तो सबसे पहला केस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पोजेशन का केस। पोजेशन, पोजीशन का मतलब होता है आपके पास होना। मेरे पास था या पास थी, चीज आपके पास कभी हुआ करती थी। जैसे कि मैं सेंटेंस बोल सकती हूँ, आई हैड अ फ्लैट इन नोएडा। आई हैड अ फ्लैट इन नोएडा, मेरे पास नोएडा में एक फ्लैट हुआ करता था। या फिर शी जस्ट हैड ₹500 with her। She, that girl, just had ₹500 with her। उसके पास उस समय वॉलेट में सिर्फ 500 रुपए थे। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैं जहाँ पे कल गई थी ना, जिस बिल्डिंग में, वहाँ कोई पार्किंग की जगह ही नहीं थी।
तो दे हैड नो पार्किंग स्पेस। उस बिल्डिंग में क्या था, दे हैड नो पार्किंग स्पेस, गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। तो ये सारी मैं बता रही हूँ, उनके पास जगह नहीं थी, उसके पास इतने पैसे थे, मेरे पास एक फ्लैट हुआ करता था। ये सारी कंडीशन जहाँ पे आ रहा है पोजेशन, हम यूज कर सकते हैं हमारा वर्ड हैड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस आता है विद इन। विद इन मतलब उसमें था या उसके अंदर था, ऐसा कुछ। बढ़ते हैं हमारे पहले सेंटेंस की तरफ। पहले सेंटेंस आता है दैट बकेट। दो बकेट्स हैं, एक ये वाली एक वो वाली। दैट बकेट हैड लेस वाटर। इसमें पानी ज्यादा है, उस वाली में पानी कम है। सो दैट बकेट हैड लेस वाटर। उस बाल्टी के अंदर पानी कम है। या फिर तो वो मोबाइल जो मैंने कल स्टोर में देखा था ना, उसमें सारे नए फीचर्स थे, उसमें सारे नए फीचर्स थे। दैट मोबाइल हैड ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। दैट मोबाइल हैड ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। उस फोन में सारे फीचर्स थे। तो इन दोनों वाक्यों में क्या आ रहा है, या तो बाल्टी के अंदर या फोन के अंदर फीचर्स थे या पानी था। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे विद इन वाली चीज का यूज करना पड़े, तब भी हम हैड वर्ड का यूज करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस जहाँ पे हैड यूज किया जा सकता है। सो थर्ड केस, थर्ड सिचुएशन आती है जब मैं बताना चाहती हूँ रिलेशंस के बारे में, संबंध के बारे में। जैसे कि दैट कपल हैड अडॉप्टेड अ चाइल्ड। दैट कपल हैड अडॉप्टेड अ चाइल्ड। उस कपल ने एक चाइल्ड को, एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आता है, मैं बात कर रही हूँ हमारे दोस्त बिट्टू के बारे में। उसके आपको पता है पूरे 5 दोस्त हैं या फिर 5 दोस्त थे। सो बिट्टू हैड 5 फ्रेंड्स। अब तो लड़ाई करके बैठ गया है, लेकिन पहले कितने दोस्त थे, 5, पूरे 5। सो बिट्टू हैड 5 फ्रेंड्स। तो जब भी मैं रिलेशन बताऊं, इन सब सेंटेंसेस में मैं यूज करूंगी वर्ड हैड। अब इन केसेस के अलावा एक पर्टिकुलर और केस आएगा जहां पर हैड यूज कर सकते हैं। वो है तब जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की। वो काम जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में शुरू होके खत्म भी हो गया था। I had bought a car last month. I had bought a car last month. मैंने पिछले महीने गाड़ी खरीदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस आता है I had fired my maid. मैंने अपनी मेड को काम से निकाल दिया था। तो इन सारी सिचुएशंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, मैं भी यूज करूंगी हैड वर्ड। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं बात कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की, तब हैड के साथ आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये क्या नई चीज है? अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं और ये भी सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। हम जल्द ही आपको ये टॉपिक भी समझाने वापस आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो देख के ये वॉज वर और हैड की कंफ्यूजन खत्म हो गई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा। आपके रिव्यूज, आपकी ओपिनियंस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। सो हमारे चैनल को जाइए और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप हमारे साथ घर बैठे बैठे देखते रहें, मस्ती के साथ, पूरे फन के साथ हमारे साथ इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखना आसान है, ये आपने जान लिया है। तो बस देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।